Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start chapter number 33 और चैप्टर नंबर 33 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लड और ये ब्लड का पहला चैप्टर है. अच्छा, ब्लड में भी गाइटन के फ्लो से ही चलेंगे हम, बट इसमें 5 to 10% चीज़ें एक्स्ट्रा भी होंगी अदर देन द गाइडन, ताकि और उनका मकसद ये है ताकि आप लोग SCQs ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ब्लड. चैप्टर का नाम है रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया. अच्छा जी, ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है? ब्लड बेसिकली ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलके बनता है. ठीक है, अब ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं? ब्लड सेल्स आर 45%, व्हेयरएज प्लाज्मा इज 55%. ठीक है, तो अब ब्लड सेल्स के अंदर कौन से सेल्स आते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीन मिलके 45% बनते हैं एंड देन 55% इज प्लाज्मा. अब प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा इज बेसिकली 90% वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है विच इज वाटर, एंड 10% इसके अंदर सॉलिड्स होते हैं प्लाज्मा में. और वो 10% सॉलिड्स कौन से होते हैं? दीज आर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, आयंस, वेस्ट एंड अबव ऑल प्रोटीन्स. जो प्लाज्मा के अंदर जो 10% सॉलिड्स है ना, इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है. और कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? दीज वंस, कोएगुलेशन फैक्टर्स जो कि कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं. देन वी हैव एंटीबॉडी प्रोटीन्स जो कि इम्यूनिटी में इनका रोल होता है. देन वी हैव द फेमस प्रोटीन एल्ब्यूमिन एंड देन फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन भी क्लॉट बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, सो प्लाज्मा इज 55%, 10% इज सॉलिड्स जिसमें कि जनरली सारे न्यूट्रिएंट्स, आयन, गैसेस वगैरह होते हैं. एंड वी हैव प्रोटीन्स जिनमें कोएगुलेशन फैक्टर्स, एंटीबॉडीज, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्लाज्मा बनाती हैं. अब सबसे ज़्यादा चीज़ जो पूछी जाती है ना, वो होती है कि व्हाट इज सीरम. आपको ब्लड सेल्स का भी पता चल गया है, प्लाज्मा की कंपोजिशन का भी पता चल गया. अब इसके अंदर से इंसान में सीरम क्या है एग्जैक्टली? सीरम होता है, सीरम इज एवरीथिंग ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन. यानी कि अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो ये बन जाता है सीरम. या अगर हम कहें कि ब्लड में से हम ब्लड सेल्स को और फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो ये बन जाता है सीरम. अच्छा, तो सीरम हमारे पास कहाँ पे आता है? जब ब्लड क्लॉट होता है ना, क्लॉटिंग होती है, तो उस क्लॉटिंग में आपके ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और फाइब्रिनोजन भी उस क्लॉट बनाने में यूज्ड अप हो जाता है वहाँ पे. तो पीछे एक थोड़ा सा सीरम रह जाता है जो कि आपके क्लॉट में से ऊज आउट भी कर रहा होता है. तो वो जो ऊजिंग आउट लिक्विड होता है ना क्लॉट में से, दैट इज सीरम. ठीक है, सो सीरम इज प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन. अच्छा जी, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? अब आप यहीं से देख लें फंक्शंस ऑफ ब्लड के हैं. यहाँ से देख लें जी, आरबीसी है तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गए हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसीज हैं तो इम्यूनिटी का काम करेगा ब्लड. ठीक है, प्लेटलेट्स हैं जनरल होम्योस्टेसिस करेगा. अच्छा, फिर हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं तो न्यूट्रिटिव फंक्शन हो जाएगा ब्लड का. वेस्ट भी ब्लड के अंदर, तो उसका वेस्ट डिस्पोजल भी ब्लड के थ्रू हो रही है. ठीक है, देन वी हैव आयंस, तो आयनिक बैलेंस भी ब्लड करेगा. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस. न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है ब्लड का. देन ब्लड हैज एक्सक्रीटरी फंक्शन. ठीक है, हार्मोन्स और डिफरेंट एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी ब्लड का काम है. हार्मोन निकला ग्लैंड में से, ब्लड के अंदर चला गया और ब्लड उसे ट्रैवल करके स्पेसिफिक ऑर्गन तक ले गया. देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस. ठीक है, अब ब्लड है वही किडनीज को जाएगा, वहीं से किडनी से वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, आयनिक बैलेंस होगा. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस में ब्लड का क्या काम है? ब्लड के अंदर होती हैं प्रोटीन्स और वो प्रोटीन्स एसिड बेस बैलेंस में रोल अदा करती हैं. कौन सी प्रोटीन्स? एक तो ये प्रोटीन्स हमने पढ़ी हैं. दूसरी मेनली आरबीसी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होती है, वो भी एसिड बेस बैलेंस में रोल प्ले करती है. देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर क्या है? अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बढ़ जाएगी और वहाँ से वो हीट बाहर निकल जाएगी. तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी हो गया. स्टोरेज फंक्शंस, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें ब्लड के अंदर हैं, सारी ब्लड के अंदर फेर रही हैं, तो उसका स्टोरेज फंक्शन भी हो गया. देन वी हैव डिफेंसिव फंक्शन. डिफेंसिव फंक्शन में डब्ल्यूबीसीज आ गए. तो सारी जनरलाइज चीज़ें जो कि आप लोगों को पहले से पता है, बट वो आपको इसको पॉइंट्स बना के लिखनी आनी चाहिए जी. ठीक है, सो दिस वाज ब्लड. ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا